बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपकी एक वीडियो बनी थी पहले चैप्टर की, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल की, और वो आपको नया सर थे, हमने हायर किया था उनको, तो वो चले गए हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने चले गए हैं, वो यहाँ से चले गए हैं, ये जगह छोड़ के चले गए हैं रायशुन की। तो अब मैंने कहा तो फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू तो करवाया था केमिस्ट्री, चलें अब हम ही कोशिश करते हैं पढ़ाने की, तो चलें कोशिश करते हैं पढ़ाने की। अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलें अपना जो दूसरा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आप अगर पिछले बच्चे हैं, अगर 9th में आपने पढ़ा हो चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल वाला, तो वहाँ आपने थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। उनमें ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना। तो कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं उनके, तो वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो इस तरह की गलती मिलती बातें इसमें ही हैं। तो पहला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेन फ्यूचर्स। यहाँ देखेंगे कि हमारा जो मॉडर्न यानी कि जदीद पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह के और उसके क्या क्या फ्यूचर थे, ठीक है ना, वो देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प इन एजर अंडरस्टैंडिंग। ये 4 प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब को हमने रखा था। तो पहला क्या था कि टोटल जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स थे, ठीक है जी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको आपने ग्रुप्ड इन द टेबल के फॉर्म में उनको लिखा इन असेंडिंग ऑर्डर में और एटॉमिक नंबर के लिहाज से। पीछे आपने अगर लेक्चर पढ़ा हो तो आपने देखा हो कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको किसकी बुनियाद पर हमारे पास एडजस्ट किया गया था, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के लिहाज से एडजस्ट किया गया था, ठीक है ना। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दी गई थी, ठीक है ना। अब इनमें कुछ पीरियड्स हैं और कुछ हमारे पास ग्रुप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं वो हमारे पास पीरियड्स होंगी, वो कितनी रोज़ हैं? वो 7 रोज़ हैं, ठीक है ना। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो वो देखें तो इसमें जो कितनी रोज़ हैं, ये वाली जो रो है ये हमारे पास 7 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी? पीरियड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके पास कितने? ये पीरियड्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास 18 जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारे पास क्या हैं? कॉलम्स हैं, ठीक है ना। 18 वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड अ कॉलम, और ये कॉलम है। तो इसको आपने दो चीज़ों में हमारे पास तकसीम किया गया है, ठीक है ना। जिसमें 8 हमारे पास ग्रुप ए को ए ब्लॉक कहा गया, और जो दूसरे 10 ग्रुप हैं, 10 हमारे पास कॉलम है, उनको बी ग्रुप कहा गया, ठीक है ना। जो 8 हैं, ये नीचे आप देखें तो ये 18 है ना, तो जो पहले 8 हैं उनको आपने ए ग्रुप कहा है, और जो अगले हैं 10 हैं उनको आपने कहा क्या है? ये बी ग्रुप है। ओके जी, ये कौन सा ग्रुप है? बी ग्रुप है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये हमारे पास ये हुई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से आपस में एडजस्ट किया गया। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं उनको एक जगह पर रखा गया, ठीक है ना। तो बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको भी एक जगह पर रखा गया। तो अगर आप देखें कि हमारे पास ग्रुप में देखेंगे, अगर आप लेफ़्ट से राइट या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मुसलसल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तब्दीली आती जाएगी, ठीक है ना। अगर आप टॉप टू बॉटम की तरफ आएंगे ग्रुप्स में तो आपके पास मुसलसल उनकी प्रॉपर्टीज़ में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ग्रेजुअली चेंज आता जाएगा, बतरीज चेंज आता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे ग्रुप्स में तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, केमिकल में नहीं। तो केमिकल के हिसाब से तो उनको जोड़ा गया, ठीक है ना। अब आगे देखें, अगर आप देखें कि एलिमेंट्स इन द पीरियड्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये देखें कि जो ग्रुप्स होंगे वो टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, और जो पीरियड्स होंगे वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फिर भी उनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता जाएगा, ठीक है ना। उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? चेंज आएगा। फिर एक चीज़ उन लोगों ने की कि हमारे पास एक ब्लॉक बना दिए, ठीक है ना। ए ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो उनको ब्लॉक्स की फॉर्म में भी हमारे पास अरेंज किया गया था, ठीक है ना। उनको किस फॉर्म में अरेंज किया गया था? ब्लॉक्स की फॉर्म में भी आपके पास क्या किया गया था? अरेंज किया गया था, जिसमें हमारे पास कौन से ग्रुप आ जाएंगे, कौन से ब्लॉक आ जाएंगे हमारे पास। ये तो एक मिनट, ठीक है ना। अगर आप देखें तो उसमें कौन से ग्रुप ब्लॉक आएंगे आपके पास, ठीक है ना। उनमें ब्लॉक्स एस ब्लॉक है, ये इस तरह के आपके ब्लॉक्स आ जाएंगे। ओके जी,
तो ये आपका जो पहला टॉपिक है यानी कि 1.2 है, तो ये तो आसान था कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरह तरतीब देनी थी। अब नीचे आ जाए मेटल, नॉन मेटल और मेटल्स, ये हमारे पास क्या चीज़ होती हैं। मेटल्स हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ हमारे पास जिसे दहाते, गैर दहाते और नीम दहाते कहते हैं, ठीक है ना, दहाते होती हैं ये हैं। तो पहले पढ़ते हैं मेटल आर एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन। तो मेटल्स हमारे पास कैसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन के तौर पर। तो अपने जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मिसाल के तौर पर जो आयरन है, कॉपर है, गोल्ड एंड सिल्वर है, तो ये हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है ना, ये अच्छी मेटल्स हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। उसके दूसरी तरफ देखने के जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे फ्रॉम अ नेगेटिव आयन के तौर पर। ओके जी, तो आपने दोनों डेफिनेशन करने लिए कि मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। कि मेटल हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो हमारे पास अपनी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ठीक है जी, पॉजिटिव आयन के, मिसलन आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे फ्रॉम अ नेगेटिव आयन, मिसाल के तौर पर क्लोरीन, सल्फर्स और फास्फोरस। ये हमारे पास कौन सी है, नॉन मेटल्स है। अब उसके बाद अब मेटलॉइड्स आ जाते हैं, जो नीम दहाते होती हैं, वो कभी मेटल्स बन जाती हैं और कभी नॉन मेटल्स बन जाती हैं, ठीक है ना। द मेटल्स एक्सप्लिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। कभी वो मेटल्स बन जाएगी और कभी वो क्या बन जाएगी, नॉन मेटल्स बन जाएगी। और उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मीनियम आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, टिन आ जाएगा। तो ये हमारे पास उनके जी पोलिनियम आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी हैं, नीम दहाते हैं। अब नीचे देखें, एलिमेंट्स टू लेफ्ट ऑफ द लाइन आर कंसिडर ऑफ ए मेटल। एलिमेंट जो लेफ्ट तरफ होंगे वो हमारे पास मेटल्स होंगे। एलिमेंट जस्ट टू द राइट ऑफ द लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड मेटलॉइड्स एंड द टेंड टू मेटलॉइड्स ऑफ सेमी मेटल्स। जो हमारे पास राइट तरफ होंगे वो मेटल्स भी हो जाएंगे और नॉन मेटल्स भी हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसे हम सेमी मेटल्स यानी कि मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। नीम दहातों को सेमी मेटल्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। एलिमेंट टू द फार राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल। जो राइट की तरफ होंगे वो नॉन मेटल हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो एक्सप्रेशन, ठीक है ना, हाइड्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट्स है वो कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। तो अब ये पीरियोडिक टेबल आप देख लें कि ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास ग्रुप्स हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा, चौथा, इस तरह ये ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो ये आपके पास पीरियड्स हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लोज करके आप मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो रेड कलर के होंगे ना, ये हमारे पास क्या होंगी, नॉन मेटल्स होंगी, ठीक है ना। अगर आप ये इस तरह के देखेंगे ना, ये वाले कलर के, तो ये आपकी कौन सी मेटल होंगी, नीम दहाते मेटलॉइड्स हो जाएंगी, ठीक है ना, इस तरह की हो जाएंगी। ये अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ट्रांसिशन मेटल्स हैं, ये अदर मेटल है, ये आपके पास हॉलोजेंस ग्रुप है, ये नोबल गैसेस का ग्रुप है इस तरह की कलर का। फिर लेंथिनाइट सीरीज़ है, एक्टिनाइट सीरीज़ है। तो ये हमारे पास जो निचले दो कॉलम्स आ जाते हैं ना, वो आपके पास एंथिलाइज और नेटिलाइज हमारे पास सीरीज़ आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके पास देखें, ठीक है ना। आपका पहला जो ग्रुप का है वो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीसियम है, फ्रांसीनियम है, बोरोमीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है ना, इस तरह ब्रोमीन है, रुबीडियम है। तो इस तरह से आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, ठीक है ना, इस तरह के आप देख लें। ये जी हमारे पास सारे आपके एलिमेंट्स हैं। ये टिन है, ठीक है ना, ये टिन का हमारे पास चीज़ है। ये जिंक है, ठीक है ना, ये कॉपर है, ये निकल है, ये कोबाल्ट है, ये आयरन है, ठीक है ना। तो इस तरह के आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना। और ये आपके पास जो दूसरी ये लेंथिनाइट सीरीज़ है और ये एक्टिनाइट सीरीज़ है। और ये आपके पास टोटल 118 एलिमेंट्स है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये आपका कौन सा पीरियोडिक टेबल है, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या होता है। इसकी हमने सारी 2 लेक्चर आज की वीडियो में कवर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका जो लेक्चर होगा वो आपका होगा ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक्स हमने पढ़ा था ना, एस ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद पी ब्लॉक आ जाएगा, पी ब्लॉक में कौन से होंगे, एफ ब्लॉक में कौन से होंगे, डी ब्लॉक में कौन से होंगे। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह ये मैंने आपका टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।